नाज़रीन, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि हम सर इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके हवाले से भी, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे और सर के साथ जो उनका वर्किंग एक्सपीरियंस रहा उसके हवाले से पूछेंगे। तो मेरे साथ ताबिश फरीदी मौजूद हैं जो कि सर के साथ एक लंबे अरसे से 2005 से सर काम कर रहे हैं आपके साथ। तो मैं ताबिश बताइएगा, जैसे हमने सर की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको सर की पर्सनैलिटी को आपने काम के दौरान कैसा पाया? अच्छा, सर के साथ मैं काफ़ी 2005 से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने सर को हमेशा एज अ मेंटोर और एक लीडर के तौर पे पाया। यानी कि ज़िंदगी में जहाँ हमसे अगर मिस्टेक्स होती हैं, इंसान काम कर रहा होता है, तो वहाँ उन गलतियों से सर ने हमें सिखाया कि हम किस तरह उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और चीज़ें आगे लेके चल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सर की ट्रेनिंग और सर की मेंटोरिंग का ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिज़ल्ट मिला है कि आज हम वही चीज़ आगे से आगे उसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि मेंटोरिंग, अच्छी मेंटोरिंग हमेशा आगे तक जाती है। और वही चीज़ है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे से आगे सर के उस विज़न को लेके जा रहे हैं और उसी वजह से हमारे एफटेक के सेंटर, उसके एक सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जब हम वहाँ से शुरू हुए थे तो 3 सेंटर से, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 41 सेंटर्स के साथ स्टैंड करते हैं। आमतौर पर ये होता है कि जो किसी भी इदारे का जो हेड होता है या जो अला पोजीशन पर होते हैं, तो जो नीचे जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है या दीगर स्टाफ होता है, तो उनके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस हवाले से सर का जो है वो रवैया, जो कमिटमेंट और वो रही उनके साथ, तो उसमें आपने क्या डिफरेंट पाया कि वो क्या उनकी बातें थी या क्या उनका रवैया था जो दूसरों से मुख्तलिफ था, जो आपको इंस्पायर करता था कि आप इस अदारे को वही विज़न जो सर का है उसको आगे लेके जाएं? अच्छा, इसमें एक चीज़ है इस तरीके से थी कि जब भी हम सर के साथ चले ना, तो हमें बॉस से ज़्यादा लीडर वाला इंस्पायरेशन सर से मिली। सर ने हमेशा हमें लीड किया बाय एग्जाम्पल। सर ने वो एग्जाम्पल सेट करी, जहाँ हम फंस जाते थे या कोई ऐसी चीज़ हमें आती थी जो हमें लगता था कि हम नहीं कर सकते, सर ने वो गाइडेंस हमें प्रोवाइड की, हमें वो ट्रैक्स दिखाए कि किस तरीके से इनको लेके जाया जा सकता है। और बाकायदा उन एग्जाम्पल्स को हम ऐसी क्रिएट किया जिसको अब हम अपने आगे जो हमारी आने वाले नई हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोड भी करते हैं, उससे सिखा भी रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों को। सही, थैंक यू सो मच ताबिश, आपका आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमें जनाब हैदर खान ने ज्वाइन किया है जो कि सर के साथ एक काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। हैदर, मुझे बताइएगा कि जैसे आमतौर पर हमारा पाकिस्तान में ये ट्रेंड है बड़ा कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो अपनी वो थोड़ी लो मैनेजमेंट होती है, उनके साथ उनका जो है वो एक बॉस वाला रवैया होता है और वो आमतौर पे इतना वो ग्रो उसमें हम नहीं कर पाते या उसमें चीज़ें में सीखने। तो आपका सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपने उनको डिफरेंट, ऐसी कोई बात थी जो उनको दूसरों से डिफरेंट बनाती है वाकई? बहुत शुक्रिया आपका पहले तो कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस बात को जवाब देने के लिए। अच्छा, सर के साथ मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। सर ने हमें एक तो मेंटोर के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन के बड़े होने की हैसियत से हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, और साथ में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए लीडरशिप के स्किल्स बहुत सीखे हैं सर से। और जैसे कि आपने कहा कि सर ने हमारे साथ हमें बहुत ज़्यादा सीखने को सर के साथ मिला, एक लीडरशिप के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे। तो वो डिफरेंट स्किल्स हैं, वो डिफरेंट एक चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती हैं काम में, और साथ में हमें पर्सनली खुद एज बीइंग अ मैनेजर हमें भी आगे जाके उन स्टाफ को मोटिवेट करने में काफ़ी मदद देती है। बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि सर बड़े मेंटोर रहे और शुरू से गाइड करते रहे और ये बड़ी चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं कि सर ने जो काम किया है वो कितना इम्पैक्टफुल है, और वो जो नौजवान जब आपके पास आते हैं, स्टूडेंट्स लर्निंग के आते हैं, तो वो उनका जो विज़न है वो आप कैसे उन तक ट्रांसफ़र करते हैं? हमारे पास एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एपटेक का एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम उसके तहत अपनी यूथ को, आने वाली जितनी भी जनरेशन आ रही होती हैं, उनको पढ़ाई में, उनको स्टडीज़ में एक पूरा करिकुलम और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हम इनको अपने लेके चल रहे होते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हमारे लिए, और इंशाल्लाह जो है वो हमारी कोशिश भी ये है कि हम आगे जाके भी इस पे मज़ीद और बेहतर काम कर सकें। सही, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो लीडरशिप होती है, जी हैदर, जैसे मैंने जिक्र किया कि आमतौर पे ये होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत कम एम्पावर करती है जो उनके साथ काम करते हैं। तो सर का इस हवाले से बताइएगा कि सर का क्या रवैया होता है, या कैसे वो स्ट्रेंथन करते हैं जो उनके साथ लोग काम करते हैं कि वो खुद फैसला ले सकें, और उन्हें पता हो कि आपको पता हो कि आपने कोई अगर अदारे की बेहतरी के लिए, स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए कोई ऐसा इकदाम, ऐसा फ़ैसला करेंगे
तो आपको सपोर्ट होगी, तो आपको ऐसा फील होता है कि सर का जो है वो इस हवाले से बताइएगा मुझे रवैया। सर ने हमेशा हमें एम्पावरमेंट के साथ काम करने का एक मौका दिया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक लीडरशिप के साथ, एम्पावरमेंट के साथ, जिसमें होता ये है कि हमारे स्किल्स वो होते हैं और साथ में हमें इस बात का ट्रस्ट होता है कि हम जो काम करेंगे मतलब कि वो उस कंपनी के म्यार और उसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करेंगे। तो हमेशा सर की तरफ से हमें एक एम्पावरमेंट मिली है और हमेशा मतलब एक ट्रस्ट लेवल हमारा है और हम चाहते हैं कि हम उसको मेंटेन करते हुए अपना जो है वो आगे कर रहे होते हैं काम सारा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम और अपने वक्त के लिए और अपने कीमती ख्याल। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब बाबर अरब अली ने, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं यूके से और इंटरनेशनल स्पीकर हैं और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने सर के साथ एक लंबे अरसे तक काम किया है और वो सर की ज़िंदगी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सर थैंक यू वंस अगेन आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और सर की ज़िंदगी को, उनकी खिदमात को लोगों तक पहुँचाने में आपका बहुत ज़्यादा जो है वो काम है, तावन है। तो मैं चाहूँगा कि आप सर के साथ जो आपके वर्किंग रिलेशन रहे हैं, आपने क्या सीखा, उनकी शख्सियत को कैसा पाया, इस हवाले से बताइए। थैंक यू वेरी मच अयास कि मुझे ये मौका मिला और शर्फ मिला कि इकबाल शेख सर से के बारे में मैं कुछ बात कर सकूँ। एंड आई एम वेरी मच प्राउड एंड हम्बल टू बी द पार्ट ऑफ your show, and mashallah you're doing a tremendous job in showing the world that what are the gems and who are the gems of Pakistan and who are actually been leading the market for the long time. मेरा वर्किंग रिलेशनशिप तो इकबाल शेख सर के साथ जो है वो थोड़ा सा बाद हुआ था। पहले समझ लीजिए कि एक मेरा जो उनके साथ रिलेशनशिप बना वो एक टीचर का और एक स्टूडेंट का और एक गाइड का, एक मेंटोर का। और मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी के अंदर हासिल किया, जितनी भी तरक्की थोड़ी बहुत अल्लाह ताला के हुक्म से वालिदैन की दुआओं के साथ ली, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है इकबाल शेख साहब का जो है वो रहा है हमेशा से। और मुझे इस बात का फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे आपसे मैं जिक्र भी कर चुका हूँ कि ज़िंदगी के अंदर आपके मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, गाइड होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आपके प्रोग्राम को यंगस्टर्स देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनको मैं बताना चाहूँगा कि तलाश करें। और जब आप तलाश करते हैं और अपनी नीयत को साफ़ करते हैं तो आपके सामने खुद ब खुद आपका उस्ताद आ जाता है। बिल्कुल। और जब वो उस्ताद आए आपके सामने तो आप उसका हाथ पकड़ें, उसका साथ हाथ थामें, क्योंकि शायद उस उस्ताद के पास बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे और भी बच्चे होते हैं, मगर जब प्यासा कुएं के पास जाता है तभी प्यास बुझती है। तो वो एक रिलेशनशिप जो है वो उस्ताद का रहा। और आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वॉज अ स्टूडेंट और आई एम अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एपटेक, आई एम अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हिमसेल्फ एज वेल। कि शायद मैं एक बड़ी एम्बिग्यस सिचुएशन में अपनी एक यंग एज में गुजार रहा था। बिकॉज जब एक यंग एज होती है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपने काम भी करना है, नाम भी कमाना है, पैसा भी कमाना है, आपने बहुत से लोगों को प्रूव भी करना है। और उस कश्मकश में आप ये नहीं समझ पाते कि अच्छा मेरी जो डायरेक्शन है, मैं जिस राह पे जा रहा हूँ किधर है। तो वो जो मेरा एक यंग एज का टाइम था, जिस वक्त मैं टीन एज से निकला था और अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें कुदरती तौर पे इकबाल साहब ने मेरे उस्ताद बने। और मेरी जो एक अक्सर ऐसा होता है कि बहुत तेज़ दौड़ने वाला बच्चा जो है उसको भी बताया जाता है कि थोड़ा सा अपनी स्पीड को थामो, और अगर जो है वो इतना तेज़ जाओगे तो आगे तुम देख नहीं पाओगे कि कहाँ पत्थर आ रहे हैं, कहाँ पथरीले रास्ते हैं, उनको किस तरीके से कवर करोगे। तो मुझे उस चीज़ में गाइड किया इन्होंने, मुझे उस चीज़ में गाइड किया जहाँ पे मैं गलत था, जहाँ पे मुझे ठीक होना था। और एक यंगस्टर के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत एजाज़ की बात थी। और आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड एट दैट टाइम एंड इट्स बीन आई थिंक 18-19 ईयर्स टुडे एज वेल। और वही एक वास्ता था, वही एक रिश्ता था जो बना मेरे करियर डेवलपमेंट में और मुझे करियर गाइडेंस में मैं समझता हूँ एज ए यंगस्टर बहुत हेल्प किया। और जो आज तक मैं देखता हूँ कि जो महसूस करते हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए, वो आज तक वो चीज़ ताज़ा है जैसे आज से 18 साल पहले ताज़ा थी।
और उनकी गाइडेंस की वजह से मैंने अपने करियर का स्टार्ट भी किया, साथ ही काम किया, और बहुत यंग एज में मुझे इन्होंने जिम्मेदारियां दी। और ये जिम्मेदारियां उस वक्त दी जिस वक्त मैं समझता था कि शायद मैं भी इस चीज़ के इस जिम्मेदारी का बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। ऐसे ही है सर। तो और इन्होंने मुझे उस चीज़ का उन जिम्मेदारियों का ना सिर्फ फ़ायदा बताया, मुझे उस चीज़ का कॉन्फिडेंस दिया, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी वो जो एक यंगस्टर के लिए एक टीनेज पास किया हुआ एक टीचर जब एक अपने स्टूडेंट पे एतमाद करता है तो उसका खून बढ़ जाता है कि यार मैं बिल्कुल बिल्कुल समझिए ऐसे ही था। और उन्होंने मुझे जब एक मोरल बूस्टिंग, एक कॉन्फिडेंस दिया कि भूल जाओ कि तुम जो है वो एक यंग हो, भूल जाओ कि लोगों के सामने क्या इमेज होगा, सिर्फ और सिर्फ जो स्किल है उनके ऊपर फोकस करो। और जब आपके साथ एक काम करने वाला आपका उस्ताद हो और वो फिर मोरल आपकी बूस्टिंग करे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से विद ऑल माय प्राइड दैट कम आउट विद गुड रिजल्ट्स एज वेल, एंड आई परस्यूडेड माई करियर इन लंदन। उसमें भी गाइडेंस में वहाँ से मुझे जो है ना वो गाइडेंस में बहुत अहम किरदार अदा किया। एंड वी ऑलवेज बीन इन टच सिंस लाइक 17-18 years. Every now and then we've been in touch, and he's basically been telling me कि अच्छा how things are. I was asking how things are growing in here as well, and mashallah, because of his commitment, because of his worth, because of his knowledge, the organization itself thrive, and that shows the real character of the person. And that is basically the most important thing in anyone you're actually working with. ग्रेट, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक एक्नॉलेज किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए, उससे भी ज़्यादा खुशी का बायस ये होती है जब उसका स्टूडेंट जब आगे माशरे में तरक्की करता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और वो एक्नॉलेज करता है कि उसके टीचर्स का उसके ज़िंदगी में क्या रोल बिल्कुल, रहा है, और फ़ख्र के साथ, बिल्कुल फ़ख्र के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात आपकी, और आपके सर को मैं मुबारकबाद पेश कराऊंगा। और नाज़रीन के लिए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से, अपनी लगन से, अपने प्रोफेशन से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर किया है। और हमारा मकसद ये है कि हम उन लोगों को उनकी ज़िंदगी में ये बताएं कि उनका शुक्रिया अदा करें। तो ये बहुत एक ज़रूरी एलिमेंट है कि आप लोगों को उनकी ज़िंदगी में अप्रिशिएट करें, उनको वैल्यू दिलाएं, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो कीमती हैं, उन्होंने जो काम किया है वो बहुत उम्दा है, नायाब है, और वो उसका जो है वो क्रेडिट जो है वो उनको देना चाहिए। तो आज का ये प्रोग्राम इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी हैं अपने टीचर्स को, अपने मौसम्स को, अपने मेंटोर्स को, उन लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए काम किया, उनको ज़रूर सराहें। थैंक यू वेरी मच।